नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री में, जहां हर कहानी में छिपा है एक ऐसा डर जो आपके साथ सांस लेने लगेगा। यह कहानी है एक साधारण दिखने वाले परिवार की, मगर उनके भीतर कुछ असाधारण छिपा था। छोटे से कस्बे सीतागंज में वर्मा परिवार अपने 3 कमरों वाले घर में खुशहाल जीवन बिता रहा था। परिवार में थे पिता रमेश, मां रेखा, बेटी सौम्या और बेटा निखिल। ऊपर से सब कुछ ठीक लगता था, मगर घर के भीतर कुछ बदलने लगा था। एक रात रमेश बिना किसी कारण देर रात घर से बाहर गया। अगली सुबह पास ही के जंगल में एक आदमी की लाश मिली। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा भय से जड़ा हुआ था। रमेश को कुछ भी याद नहीं था कि रात को क्या हुआ था। कुछ दिनों बाद मां रेखा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो बिना बात के गुस्सा करती, अजीब आवाजों में बड़बड़ाने लगी और एक रात पड़ोसी अंकल की मौत हो गई। उनका गला किसी ने नोच डाला था। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, मगर वर्मा परिवार की आंखों में कुछ छिपा था। धीरे धीरे सौम्या और निखिल भी रातों को उठकर कहीं चले जाते, सुबह वापस आते और कस्बे में हत्याओं का सिलसिला बढ़ता गया। यह कोई इंसान नहीं कर रहा था, यह कोई शक्ति थी, कोई ऐसी आत्मा जो किसी एक शरीर में नहीं रहती थी। एक दिन पुरानी तिजोरी में एक पुराना कागज मिला, जिस पर लिखा था, जो इसे पढ़ रहा है सावधान हो जा, यह घर एक शापित आत्मा की गिरफ्त में है। वह शरीर बदलती है, भावनाएं चुराती है और हत्या कर देती है, जब तक उसका बदला पूरा न हो। वर्मा परिवार अब खुद नहीं रहा, वो सब उसके जरिए सिर्फ माध्यम बन गए थे। एक एक कर सबने किसी को मारा और किसी को भी याद नहीं था। क्यों? इस कहानी का अंत नहीं था, यह सिर्फ एक अध्याय था, एक डायरी का पन्ना, डर की डायरी का। तो अगली बार जब आपका कोई अपना अजीब सा बर्ताव करे और कहे मुझे कुछ याद नहीं, तो थोड़ा रुक कर सोचिए, कहीं उसके भीतर कोई और तो नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं, क्योंकि डर की डायरी का अगला पन्ना कल फिर खुलेगा।